ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो कानून नहीं मानेगा, संविधान की किताब लेकर चलेगा, विधेयक संसद में पास होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करेगा, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। ये शब्द बिहार के उप मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के हैं। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ संशोधन कानून का पालन न करने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें जेल में डालना होगा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में जब कोई समुचित चर्चा और मतदान के बाद लिए गए निर्णय पर सवाल उठाता है, तो क्या ऐसे लोगों को सदन में बैठने का अधिकार है? उन्होंने आगे क्या कहा, वो खुद सुनिए। जो सदन में बैठकर बहस में भागीदार करते हैं, वोटिंग में हिस्सेदारी करते हैं और बाद में माननीय न्यायालय में जाकर के उस सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। आज विधायिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, संविधान में सबका अपना प्रदत्त अधिकार है और सब स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। लेकिन ऐसे कहीं न कहीं संकुचित मानसिकता के जो अपने हिसाब से अपनी निर्णय कराना चाहते हैं, वो विधायिका को बार बार कलंकित करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये संविधान विरोधी लोग हैं। सिर्फ एनडीए की विरोधी पार्टियां ही नहीं बल्कि सहयोगी पार्टियों में भी वक्फ बिल को लेकर कला मची हुई है। जेडीयू के कई सारे नेताओं ने विरोध में पार्टी को छोड़ दिया है और कई नेता इस पर नाराज नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। अब बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। इस बिल का विरोध करने वालों पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि संविधान की बड़ी संस्था संसद में पास हुए बिल पर जिसे विश्वास नहीं है, वो राष्ट्र का हितैषी नहीं है। इस बीच जेडीयू में वक्फ संशोधन बिल पर बटी हुई राय नजर आई। करीब 5 नेता इसके विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और कई सारे नेताओं ने इसके विरोध में बयान दिए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने नाम न बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैं श्योर नहीं हूं कि बिल को पार्टी के समर्थन के बारे में नीतीश कुमार को पूरी तरह से विश्वास में लिया गया है या नहीं। हमारी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार चाहते थे कि पार्टी द्वारा समर्थन देने से पहले बिल के विवादास्पद हिस्सों का समाधान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार विधान परिषद के सदस्य गुलाम गौस ने 3 अप्रैल को विधेयक की आलोचना की थी। फिर उन्होंने 4 अप्रैल को भी कहा, जो कातिल है वही मुंशीफ है, किससे न्याय मांगे। अगर बीजेपी असल में मुसलमानों के कल्याण के बारे में सोचती है तो वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग और जस्टिस आर सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं कर रही। इससे पहले एक और जेडीयू नेता और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने भी विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था। हालांकि दूसरी तरफ 5 अप्रैल को जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी को जो 5 सुझाव दिए थे वो सभी मान लिए गए हैं, लेकिन आनन फानन में इस पीसी को खत्म करने की वजह से इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस पीसी में गुलाम गौस, अफजल अब्बास और अशफाक करीम जैसे नेता शामिल थे जो पहले विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। बाकी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। बाकी वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खबर लिखी हमारे साथी हरीश ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।